दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में हर साल 1 अप्रैल से नया टैरिफ लागू होता है। बिजली बिल का नया टैरिफ लागू होता है जो अगले 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। 1 अप्रैल 2021 से जो नया टैरिफ लागू हुआ है, जो कि 31 मार्च 2022 तक वैलिड रहेगा, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। जो हमारा पहला टैरिफ था उससे क्या बदलाव किया गया है, किस कैटेगरी में रेट बढ़ाया गया है या फिर घटाया गया है या फिर किसमें सेम ही रखा गया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक करके सारी कैटेगरी में देखते हैं कि क्या क्या बदलाव किया गया। पुराना रेट क्या था, नया रेट क्या है, कितना चेंज किया गया है, किसमें बढ़ाया गया है, किसमें घटाया गया है। एक एक करके हम लोग सारे कैटेगरी के लिए बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुटीर ज्योति, यानी कि जो बीपीएल कनेक्शन होते हैं, जो ग्रामीण एरिया में या फिर शहरी एरिया में जो गरीबी रेखा से नीचे वाले कनेक्शन होते हैं, उसमें क्या अंतर किया गया। पहले रेट क्या था, अभी रेट क्या है। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं मैंने 2 स्लैब बनाए, एक 20-21 का रेट है, उसके नीचे 21-22 का रेट है। जो ये पुराना रेट है या नया रेट है, और यहाँ पे स्लैब किस स्लैब में क्या चेंज किया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पे देखिए, ये 0 से 50 यूनिट तक का ही स्लैब होता है। जो भी पीपीएल कनेक्शन होते हैं उनको 50 यूनिट तक का ही कंजम्पशन का अलाउड है। अगर उससे अधिक वो कंज्यूम करेंगे तो उनको DS1 या DS2 टैरिफ के अकॉर्डिंग बिल किया जाता है। साथ ही उनका लोड 250 वाट तक ही होना चाहिए। 250 वाट से अगर अधिक लोड है तो उनको DS1 या DS2 कनेक्शन लेना पड़ेगा। अगर ग्रामीण एरिया में है तो DS1 होगा और शहरी एरिया में है तो DS2 होगा। दोस्तों, ऊपर वाले कॉलम में देखिए, ये पहले का रेट है। जो पहले रेट आपका 6 रुपया 5 पैसा था, जिसमें 3 रुपया 98 पैसा सब्सिडी था। इफेक्टिव रेट आपका 2 रुपया 7 पैसा हो रहा था। अभी इसमें 5 पैसा बढ़ा दिया गया है, 6 रुपया 10 पैसा पर यूनिट कर दिया गया और सब्सिडी उतना ही है। तो अभी आपका नया रेट 2 रुपया 12 पैसा हो गया है, यानी कि आपको 5 पैसा पर यूनिट के रेट से बढ़ गया है। अगर 50 यूनिट कंजम्पशन है तो आपको 2.5 रुपया पूरे बिल में फर्क पड़ेगा, अगर 50 यूनिट तक कंजम्पशन है तो। और आपका फिक्स चार्ज में कोई चेंज नहीं किया गया है। पहले भी 10 रुपया फिक्स चार्ज था, अभी भी 10 रुपया ही फिक्स चार्ज है। तो इसमें सिर्फ आपको 5 पैसा पर यूनिट रेट बढ़ाया गया है। अब आते हैं डोमेस्टिक कनेक्शन, जो ग्रामीण एरिया के घरेलू कनेक्शन होते हैं, जो बीपीएल वाले नहीं है, उसके अलावा जो भी घरेलू कनेक्शन होते हैं ग्रामीण एरिया के, उसमें क्या बदलाव किया गया है। दोस्तों, इसमें एक मेजर बदलाव ये किया गया कि पहले 4 स्लैब में बिल किया जाता था। जैसे पहला 50 यूनिट का रेट अलग था, 50 से 100 यूनिट, फिर 100 से 200 यूनिट और 200 से ऊपर का अलग रेट था। अभी नया में क्या किया गया है, 50 यूनिट तक का एक रेट है, 50 से 100 यूनिट तक का रेट है और 100 के ऊपर सभी का एक स्लैब है। मतलब पहले 4 स्लैब था, ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक 4 स्लैब है। उसके बाद से और अभी आपको सिर्फ 3 स्लैब कर दिया गया है। मतलब अगर 100 से ऊपर वाले जो भी कंजम्पशन है उसका सिर्फ एक ही रेट होगा। पहले 100 से 200 का भी एक अलग रेट था, उसको ये जो 100 से 200 यूनिट का जो स्लैब था इसको हटा दिया गया है। अब हम लोग रेट देख लेते हैं। पहले रेट था 0 से 50 यूनिट तक का 6 रुपया 5 पैसा, जिसको अभी बढ़ा के 6 रुपया 10 पैसा कर दिया गया, 5 पैसा इसमें बढ़ा दिया गया है। 51 से 100 यूनिट तक का 6 रुपया 30 पैसा था, जो अभी 6 रुपया 40 पैसा कर दिया गया है। मतलब 50 से 100 यूनिट में आपको 10 पैसा बढ़ा दिया गया है। उसके बाद 6 रुपया 60 पैसा था 101 से 200 यूनिट तक का। उसके बाद से 6 रुपया 95 पैसा था। तो इस स्लैब को जो 101 से 200 यूनिट वाला स्लैब हटा दिया गया है और जो 100 से ऊपर के यूनिट है उसको 6 रुपया 70 पैसा कर दिया गया है। मतलब कि जो हाईएस्ट स्लैब 200 से ऊपर का कंजम्पशन जो 6 रुपया 95 पैसा होता था, उस रेट को कम कर दिया गया है और एक लास्ट वाला स्लैब को नीचे कर दिया गया है। तो 100 के ऊपर आप जैसे जाएंगे तो 660 का रेट नहीं लगेगा, आपको 670 का रेट लगेगा। लेकिन 200 यूनिट से ऊपर भी जाएंगे तो आपको 670 का ही रेट लगेगा। इसमें से आप सब्सिडी जैसे था वैसे ही पहले अभी भी है। इसके अलावा अगर इसको आप घटा देंगे तो यहाँ पे देखिए इफेक्टिव रेट क्या है। तो वही है आपका इफेक्टिव रेट। जो नेट रेट पहले था उसमें कमी आ गया है। जो लास्ट 200 से ऊपर वाले कंजम्पशन का रेट 3 रुपये 40 पैसा पहले था, और अभी 3 रुपये 15 पैसा हो गया है। तो अगर आपका कंजम्पशन 200 यूनिट से अधिक हो रहा था तो उसमें आपको बेनिफिट है, आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, आपका बिल थोड़ा कम हो जाएगा। अभी हम लोग सारे कैटेगरी का रेट कंपेयर करने के बाद से हम लोग एक एग्जाम्पल से भी देखेंगे कि इस स्लैब रेट का हमारे बिल पे क्या असर पड़ रहा है, हमारा बिल घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। अब हम लोग आते हैं डोमेस्टिक टू, जो भी शहरी घरेलू कनेक्शन होते हैं उसमें क्या रेट में अंतर किया गया है। दोस्तों, इसमें भी वैसे ही है, DS1 की तरह ही है। इसमें भी 4 स्लैब जो पहले था उसको हटा के 3 स्लैब कर दिया गया है। एक जो 201 से 300 यूनिट का जो स्लैब था उसको हटा दिया गया है और 200 से ऊपर के सभी यूनिट का एक ही स्लैब बना दिया गया है। लेकिन उसमें रेट में कमी कर दिया गया है। आप यहाँ पर देखिए, पहले स्लैब के लिए 5 पैसा बढ़ाया गया है, 6 रुपया 5 पैसा से 6 रुपया 10 पैसा किया गया है। दूसरे स्लैब के लिए 6 रुपया 85 पैसा के 6.95 किया गया है। बाकी उसके बाद से जो 770 का स्लैब था इसको हटा दिया गया है और जो आखिरी स्लैब 850 का रहता था उसको घटा के 8 रुपये 5 पैसा कर दिया गया है। यानी कि अगर आपका कंजम्पशन 300 यूनिट से अधिक हो रहा था तो आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि 300 से ऊपर वाले यूनिट पे रेट घटा दिया गया है। उसके नीचे वाले रेट पे
उसके नीचे वाले कंजम्पशन पे आपका रेट बढ़ा हुआ है 5 पैसा और 10 पैसा, लेकिन उसके 300 से ऊपर वाले यूनिट पे आपका रेट कम हो गया है पहले के कंपैरिजन में। बाकी सब्सिडी आपका पहले की तरह ही है। अगर आप इफेक्टिव रेट देखेंगे तो 4.22 के बदले अब 4 रुपये 27 पैसा हो गया पहला स्लैब में, 5 रुपये 2 पैसा से 5 रुपये 12 पैसा हो गया, और लास्ट स्लैब जो आपका 6 रुपये 67 पैसा तक होता था अभी वो 6 रुपये 22 पैसा होगा। फिक्स चार्ज में कोई चेंज नहीं किया गया है, ये 40 रुपये पर किलोवाट ही है पहले की तरह ही। अब हम लोग आते हैं नॉन डोमेस्टिक जो रूरल एरिया कनेक्शन होते हैं, ग्रामीण एरिया में जो कमर्शियल कनेक्शन होते हैं, इसमें आपका कोई स्लैब में अंतर नहीं किया गया है। जो पहले स्लैब था वही स्लैब है, सिर्फ रेट में थोड़ा सा इंक्रीज है। 6 रुपये 30 पैसा जो पहले रेट था अब 6 रुपये 40 पैसा हो गया, 6.85 से 7 रुपया हो गया, 7.40 से 7.55 हो गया। सब्सिडी वैसे ही है, यानी कि इसमें आपको पहला स्लैब में आपका 5 पैसा बढ़ा है, दूसरा स्लैब में आपको 15 पैसा और तीसरा स्लैब में भी आपको 15 पैसा का इंक्रीज किया गया है। फिक्स चार्ज पहले की तरह ही 30 रुपये पर किलोवाट है। अब हम लोग आते हैं कमर्शियल कनेक्शन जो शहरी क्षेत्र में होते हैं, NDS 2D बोलते हैं। इसमें आपका कोई स्लैब में अंतर नहीं किया गया है, यूनिट रेट में थोड़ा सा इंक्रीज है। पहला जो 6 रुपये 30 पैसा रहता था उसको 6.35 कर दिया गया है। सब्सिडी वैसे ही है, तो इसमें आप इफेक्टिव रेट में आपको 5 पैसा का अंतर हो गया पहला स्लैब में, दूसरा स्लैब में 6.85 का 6.85 ही है, तीसरा स्लैब में भी कोई अंतर नहीं है। सिर्फ पहला स्लैब में आपको 5 पैसा बढ़ाया गया है, बाकी फिक्स चार्ज में कोई अंतर नहीं है। दोस्तों अब आते हैं इंडस्ट्रियल कनेक्शन में। आप इंडस्ट्रियल में 2 कैटेगरी होता है, LTIS 1 और LTIS 2। LTIS 1 में भी आपका कोई अंतर नहीं किया गया, जो पहले रेट था वही रेट है। पहले भी 6 रुपये 40 पैसा एक्चुअल रेट था, उसमें 23 पैसा सब्सिडी था, 6 रुपये 17 पैसा था, अभी भी वही रेट है। फिक्स चार्ज में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। LTIS 1 में कोई रेट में अंतर नहीं किया गया है, LTIS 2 में भी कोई रेट में अंतर नहीं किया गया। जो पहले रेट था वही है अभी भी रेट, 6 रुपया 15 पैसा आपका पर kVH के हिसाब से चार्ज किया जाता है। दोस्तों इसमें गलत लिखा गया है, ये kWh लिखा गया है। आपको LTIS में kVH पे बिलिंग किया जाता है, kWh में बिल नहीं किया जाता है। तो इसको 6 रुपये 15 पैसा आपका पर kVH के हिसाब से बिल किया जाता है। दोस्तों अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि पूरे टैरिफ में जो नया टैरिफ लागू किया गया है उसमें क्या बदलाव किया गया है, क्या अंतर किया गया है पूरे टैरिफ में। ये तो हो गया, अभी हम लोग जो देख रहे थे वो रेट का हो गया कि रेट में क्या डिफरेंस किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल क्या क्या अंतर किया गया है, क्या क्या चेंजेज किया गया है। तो अब हम लोग एक एक करके सारे चेंजेज को देखते हैं। सबसे पहला है कि DS 1 और DS 2 कैटेगरी में आपका 4 स्लैब को हटा के 3 स्लैब कर दिया गया है। पहले 4 स्लैब था, उसमें से 1 स्लैब हटा दिया गया है और 3 स्लैब में ही अब बिलिंग किया जाएगा। दूसरा अंतर है कि कुछ कैटेगरी में आपका रेट बढ़ा दिया गया है, लेकिन बट माइनर ही बढ़ाया गया है, आपका 5 पैसा 10 पैसा पर यूनिट के हिसाब से बढ़ा है। बहुत ज़्यादा किसी भी कैटेगरी में अंतर नहीं किया गया है। किसी किसी कैटेगरी में आपका हायर स्लैब में, डोमेस्टिक में हायर स्लैब में आपका रेट कम कर दिया गया है, तो आप इसको मार्जिनल इंक्रीज बोल सकते हैं। तीसरा है कि आपका स्मार्ट मीटर कंज्यूमर्स के लिए 3% रिबेट मिलने वाला है। अभी जो भी स्मार्ट मीटर कंज्यूमर होंगे उनको एक्स्ट्रा 3% का रिबेट मिलेगा। चौथा पॉइंट है कि फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया, किसी भी कैटेगरी के फिक्स चार्ज में कोई चेंज नहीं किया गया है। जो पिछले साल जो फिक्स चार्ज आपका लग रहा था, फिक्स चार्ज सेम ही रहने वाला है इस साल भी। पांचवा है कि आपका डिले पेमेंट चार्ज बढ़ा दिया गया है। पहले आपका 1.25% था मंथली, अभी उसको बढ़ा के 1.5% कर दिया गया, मतलब 0.25% आपका जो ब्याज लगता था या लेट फाइन लगता था उसको बढ़ा दिया गया है। छठा चेंज है कि आपका TOD स्लैब में चेंज कर दिया गया है। TOD स्लैब का मतलब है कि जो भी HT कंज्यूमर होते हैं या LTIS 1 में भी ऑप्शनल है कि आप TOD टैरिफ ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें आपको टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग रेट से बिजली बिल चार्ज किया जाता है। अगर रात में यूज करते हैं तो अलग रेट रहता है, दिन में यूज करते हैं तो अलग रेट रहता है। अब पहले क्या था कि रात में यूज करने पे आपका रेट कम था, रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का रेट कम था। अभी क्या किया गया है, उसको चेंज कर दिया गया है, दिन में 11 बजे से शाम को 5 बजे तक का रेट कम कर दिया। जो भी नॉर्मल रेट है उससे 15% कम आपको चार्ज किया जाएगा दिन के टाइम में, और अगर शाम में पीक आवर में आप यूज करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा रेट से चार्ज किया जाएगा। तो उसका ये टाइमिंग चेंज कर दिया गया। पहले रात में आपको बेनिफिट मिलता था, अभी आपको दिन में बेनिफिट दिया जाने लगा है। सातवां और इम्पॉर्टेंट जो चेंज किया गया है, आपका जो एक्सेस डिमांड का पेनल्टी लगता था कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन में, जो कि आपके एनर्जी वाले पार्ट पे भी लगता था, जो कि बहुत बड़ा फाइन लगता था, उसको भी चेंज करके पुराना जो फाइन लगता था सिर्फ फिक्स चार्ज का फाइन होता था, उस पर चेंज उसको कर दिया गया है। यानी कि अगर आप लोड एक्स्ट्रा यूज करेंगे तो आपको सिर्फ फिक्स चार्ज उसके रेस्पेक्ट में दोगुना रेट से चार्ज किया जाएगा। अगर 2 किलोवाट से अगर कनेक्शन है, 2 किलोवाट से अधिक यूज कर रहे हैं, तो जो भी आपका बढ़ा हुआ लोड है उसका फिक्स चार्ज ही डबल रेट से चार्ज किया जाएगा। एनर्जी चार्ज में कोई भी आपको फाइन नहीं लगेगा। 8वां पॉइंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए एक नया कैटेगरी लाया गया है। पिछले साल तक
कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग के लिए कोई अलग से टैरिफ नहीं था, अभी उसके लिए एक नया कैटेगरी बना दिया गया है। दोस्तों अब हम लोग एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि जो भी स्लैब में चेंज किया गया था डोमेस्टिक कनेक्शन में DS1 और DS2 में जो स्लैब का अंतर किया गया है उससे आपके बिल में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अभी हम लोग 500 यूनिट का एक कैलकुलेशन देखेंगे, आप चाहें तो कितने यूनिट का भी 300 का 200 जो भी आपका कंजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपका बिल में क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी हम लोग 500 यूनिट मान के चलते हैं कि कंजम्पशन है मंथली, तो आपके बिल में पहले क्या बिल बनता, अभी बिल क्या बनेगा, उसमें क्या अंतर होने वाला है। दोस्तों ये कैलकुलेशन आपका पुराने स्लैब के अकॉर्डिंग है। पहले 4 स्लैब में बिल किया जाता था 0 से 100 यूनिट, 100 से 200, 201 से 300, 300 से 500, 300 से ऊपर का एक रेट था, 300 से ऊपर कितना भी कंजम्पशन उसका एक रेट लगता था। तो अभी पुराने स्लैब के अकॉर्डिंग हम लोग 500 यूनिट का बिल कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना आता है। अगर पहला स्लैब में 6 रुपया 5 पैसा का 605 रुपया हो गया, दूसरा में 100 यूनिट का 685, तीसरा में 770 रुपया और 300 से 500 200 यूनिट का 8 रुपया 50 पैसा के हिसाब से 1700 रुपया। अगर हम लोग टोटल जोड़ेंगे तो 3760 रुपया होता है बिना सब्सिडी का। 1 रुपया 83 पैसा के हिसाब से सब्सिडी, 500 यूनिट का 915 रुपया हो गया। इसको घटाएंगे तो आपका 2845 रुपया पुराने रेट के हिसाब से, पुराने स्लैब रेट से आपको चार्ज होता है। अब हम लोग नए वाले से कैलकुलेट करते हैं। नए वाले में क्या है, आपका अभी 3 ही स्लैब हो गया, तो आपको पहला 100 यूनिट का 6 रुपया 10 पैसा, दूसरा स्लैब के लिए 6 रुपया 95 पैसा, तो 695 रुपया हो गया। लेकिन 200 के बाद से 500 यूनिट तक 3 स्लैब 300 यूनिट का चार्ज आपको 8 रुपये 5 पैसा के हिसाब से किया जाएगा, तो इसमें आपका 2415 रुपया। अगर आप इसको जोड़ देंगे तो 3720 रुपया हो गया। यहाँ पर 3760 था, तो मतलब आपको 40 रुपया कम बिल हो गया अगर आपका कंजम्पशन अधिक है। तो अगर कंजम्पशन आपका कम रहता तो ये पुराने वाले बिल से ज़्यादा हो जाता, क्योंकि लोअर स्लैब में आपका रेट बढ़ गया है, हाइगर स्लैब में कम गया है। तो इसका मतलब कंजम्पशन अगर अधिक रहेगा तभी आपका बिल कम होगा, अगर कम खपत रहेगा तो आपका ये चार्जेज बढ़ जाएगा। अब इसमें सब्सिडी पहले की तरह 915 रुपया है, घटा देंगे तो 2805 रुपया हो गया। पहले 2845 रुपया हो रहा था, अभी 2805 रुपया है। दोस्तों इस प्रेजेंटेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैंने ऑफिशियल टैरिफ बुक का भी लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने जिस भी कैटेगरी का देखना चाहें उसका रेट देख सकते हैं कि नया रेट में क्या रेट है, नया रेट में क्या चेंज किया गया है। दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि नए टैरिफ में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, आपको नए बिल में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की नई वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।